तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 8th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, ए बी एंड सी complete a piece of work in respectively 12, 20 and 30 days. All together start the work, but after some days they left the work. तो जैसे हमने 2 वाले में किया था वैसे 3 वाले में क्या किया, some days after some days they left the work. तो A left the work after next 2 days B left the work. यहाँ ये वाला ये कौन है, B left कर 2 days. Then the rest work is done by C in 5 days. तो वो बताना है हमें then the whole work completed how many days. तो हम इसे कैसे करेंगे, जैसे लास्ट क्वेश्चन किया, ठीक है। देखते हैं तो क्या था हमारा लास्ट क्वेश्चन, वैसे ही इसका सॉल्यूशन होगा। तो क्या है हमारा, ए बी सी, कितना 12, 20 and 30, 12, 20 and 30, ठीक। तो इनका एलसीएम क्या होगा, तीनों का एलसीएम 60, 12 5s are 2 3s 23s are 30, 2s are 60, ठीक। आगे ये क्या हम फाइंड आउट करते हैं यहाँ से, यानी कि ए का 1 डे का कितना वर्क है, बी का 1 डे का कितना वर्क है, सी का 1 डे का कितना वर्क है। तो ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं जैसा कि हमने लाइन ड्रॉ करके सॉल्व किया था। पहले इसका कौन कौन करा, तीनों ए बी सी, फिर उसके बाद किसने लेफ्ट किया, देखो ए लेफ्ट कर चुका है, तो क्या रह जाएगा हमारा बी एंड सी। देन आफ्टर 2 डेज किसने लेफ्ट किया, बी ने, अब कौन रह जाएगा, सी, देखो 2, ठीक है। यहाँ क्या है हमारा एक्स, और जो रेस्ट वर्क है उसे कौन कर रहा है हमारा सी, और डेज भी गिवन है, ठीक। सोल्व करते हैं तो हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों ने जो किया वो निकालेंगे और सी का निकालेंगे, और इसको ऐड करके क्या करेंगे, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो करते हैं सिंपली, देखो कैसे, ये तो अभी हमें पता ही नहीं है, यहाँ से शुरू करते हैं, b प्लस सी कितना है हमारा 2, b और c देखते हैं, 3 2 5 इतना वर्क हुआ है, यानी कि 10। अब सी का करते हैं, सी का कितना है हमारा 5 days, तो 5 into 2, ये भी आ गया 10, दोनों को ऐड किया कितना आ गया 20 वर्क क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। तो अब इसको इसमें से माइनस करेंगे, जो हमारा होल वर्क था, होल वर्क यानी कि 60 माइनस 20, तो रह गया आपका कितना 40। ये जो 40 था इसको कौन कौन कर लेते हैं, तीनों ए बी एंड सी। तो ए बी एंड सी का देखेंगे 5 3 8 और 2 10, तो डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल्स टू 10 4 सा 40, तो जाएगा हमारा 4 डेज, ठीक है। अब ये हमारा क्या आया 4 डेज, यानी कि जो x की वैल्यू थी 4, पूछा क्या है, देन द होल वर्क कितने में, यानी पूरा काम कितने टाइम में हमारा कंप्लीट होगा, तो 4 और 2 6 and 5 11, यानी कि हमारे कितने डेज आ गए टोटल 11 डेज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, A and B alone complete a work in 20 and 30 days,
both together start the work after how many days A should left the work so that the whole work completing 18 days. अब तक क्वेश्चन क्या थे? लिंक है ये भी लिंक, लेकिन हम इसमें देखेंगे क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि A और B क्या केवल कितने दिन में करते हैं? 20 और 30 डेज। अगर उसको ये स्टार्ट करें तो ये पूछ रहा है कि कितने टाइम बाद एक को छोड़ देना चाहिए काम कि जो होल वर्क है वो 18 डेज में कंप्लीट हो जाए। ठीक है, सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। जैसा कि हम शुरू से अभी तक करते आ रहे हैं, तो कैसे कर रहे हैं कि ए का देखेंगे। ए का क्या है? ए हमारा 20, बी हमारा 30, एलसीएम 60, 23 32। ठीक, ये हाउ मैनी डेज शुड लेफ्ट, तो कितने दिन बाद मतलब कि ए को छोड़ देना चाहिए, तो हम वैसे ही करेंगे। देखो क्या था, सबसे पहले क्या था? ए एंड बी वर्क करेंगे, एक साथ स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें कहा बोथ टुगेदर स्टार्ट द वर्क, दोनों ने एक साथ शुरू किया। बट यहाँ बी, ठीक है, उसने पहले क्या करता था? बी के डेज देता था, ए बी के हम फाइंड कर लेते थे, लेकिन अब क्या हुआ? यहाँ ये कह रहा है कि हमारा जो है वो पूरा यानी कि होल 18 है, यानी कि ये जितना भी काम हुआ टोटल 18 डेज में है, कंप्लीट आंसर। तो हमें एक चीज देखने वाली है कि काम कौन बीच में छोड़ कर गया। सिर्फ ए ने छोड़ा, बी तो हमारा कंटिन्यू है स्टार्टिंग से लास्ट तक, तो इट मींस 18 डेज तक बी तो काम कर ही रहा है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? बी का वर्क निकालेंगे। तो बी का वर्क कितने डेज के लिए? 18 डेज के लिए। वो एक दिन में कितना करता है? 2। 18 2 36, यानी कि 36 काम वो कर चुके। किसके अकॉर्डिंग? बी के अकॉर्डिंग। तो उसको हम किस में से माइनस करेंगे? 60 में से। लेफ्ट वर्क, ये क्या है हमारा? लेफ्ट। अब देखो बात सोचने वाली है कि जब बी तो कर चुका अपना सारा काम, यहाँ पे जो बी ने साथ में किया वो भी निकाल चुके, तो बचा किसका? सिर्फ और सिर्फ एक का। ठीक है, तो एक से 24 डिवाइडेड बाय जो ए करता है, ए कितना करता है वन डे में? 3 8 24। तो यहाँ क्या आ गया? यानी कि ये तो दोनों मिलकर कर लेते ना, तो कितने दिन तक काम कर रहे थे? 8, यानी कि 8 डेज के बाद ए लेफ्ट कर चुका। ठीक है, क्लियर है? एक बार फिर से इसको देख लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट है। देखो क्या था हमारा क्वेश्चन, शुरू से देखते हैं। ए और बी अकेले अकेले काम को कितने दिन में करते हैं? 20 और 30 दिन। ठीक है, तो इन्होंने पूछा कि अगर पूरा काम 18 डेज में कंप्लीट होता है तो हमारा एक कितने टाइम पर छोड़ देना चाहिए काम को? कितने दिन में कंप्लीट करने के लिए? 18 डेज में कंप्लीट करने के लिए ए को कितने दिन बाद काम छोड़ देना चाहिए? तो कैसे सॉल्व करेंगे? हमने एलसीएम लिया 20 एंड 30 का, 20 और 30 का एलसीएम 60 आ गया, 20 30 60। ठीक है, यहाँ से 23 और 32 क्या आ गया हमारा? ये वन डे का ए का, ये वन डे का बी। अब यहाँ का थोड़ा कॉन्सेप्ट जो मेन है आपको जो ध्यान रखना है, देखो हम जैसे पहले लाइन ड्रॉ करते थे ए बी का और बी का, यहाँ तक तो सिंपली है, लिख लिया हमने वो, बट हमें ये नहीं पता कि ये यहाँ तक काम कितना हुआ, लेकिन टोटल पता है हमें कि टोटल डेज जो आएंगे वो है 18। ठीक, तो हमने क्या किया? टोटल डेज को लिख लिया है। अब एक बात थी यहाँ कि बी यहाँ भी काम कर रहा है और यहाँ भी, इट मींस बी ने तो शुरू से और लास्ट तक यानी कि स्टार्टिंग से वर्क किया और एंड तक करता ही रहा। तो कितने दिन तक किया इसने? पूरा 18 डेज। तो हमने क्या किया? बी का वर्क निकाल दिया।
यानी कि कितना आ गया, बी ने कितना काम करा 36। अब ये 36 हम जो टोटल वर्क था उससे हमने सिर्फ बी का वर्क माइनस कर दिया। ठीक है, फिर हमारे पास जो आया लेफ्ट वर्क आया वो किसने किया, सिर्फ और सिर्फ ए ने। ठीक है, तो हम क्या निकाल लेंगे यहाँ से, ए ने कितने दिन में किया, देखो क्योंकि बी का हम यहाँ से निकाल चुके हैं तो कितना आ गया 3 से इसको 24 करा तो 3 8 जा 24। अगर हमसे यहाँ ये भी पूछे ना कि अकेले भी कितने दिन तक काम कर रहा है तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं 3 और ये कितना होगा 8, तो यहाँ ये 10। ठीक है, एक और क्वेश्चन पूछ सकता है वो यहाँ कि हमारा बी कितने दिनों में, मतलब कि रेस्ट वर्क को अगर ए और बी ने जो साथ में किया अकेले बी ने कितने दिन किए तो वो भी बता सकते हैं। ठीक, समझ आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो एक बार पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है हमारा ए एंड बी टुगेदर वर्क फॉर 12 days to complete a piece of work while B and C complete it in 15 days and C and A in 20 days. तो क्या है, then in how many days they all together complete the work and in how many days A alone will complete the work. देखो थोड़ा सा डिफरेंट हुआ, दोनों का दिया है A and B का कितने 12 days में। ठीक है, उसी सेम काम को B एंड C कर रहे हैं। ये हमारा B एंड C कितने में कर रहे हैं, 15 days में। ठीक है, एंड C एंड A दे दिया आपको कितने में कर रहे हैं, हमारा 20 में। तो हमसे क्या पूछा है फर्स्ट पार्ट कि then in how many days they all together complete the work। तो इस साथ में अगर करें तो कितने दिन में करेंगे कंप्लीट। ठीक है, तो पहले चलो साथ वाला फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट को कैसे करेंगे हम देखते हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग से जैसे करते आ रहे हैं वही सेम मेथड, ए प्लस बी। अब देखो जब 12 है तो हम प्लस लगाएंगे तो लिखेंगे क्या 12। ठीक है, और फिर क्या है बी प्लस सी है और सी प्लस ए है। क्या है 12 था, फिर था हमारा 15, फिर है हमारे पास 20, इनका एलसीएम आ गया हमारे पास 60। सोल्व कर लिया। अब देखो वहां क्या आता था, ए का आता था, बी का आता था, सी का, यहाँ क्या आता दोनों का एक साथ, दोनों का कोई नहीं करते हैं उसी मेथड से आगे। 12 5 60, 15 4 60, 23 60। इन्होंने पूछा ना कि एक साथ कंप्लीट करें तो कितना टाइम लगेगा, तो टोटल वर्क और डिवाइडेड बाय क्या होता है हमारा इनका a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ये होता है ना, क्या आ जाता है हमारा टोटल टाइम या टोटल डेज आ जाते हैं। ठीक, अब लेकिन हमारे पास ए बी सी अलग अलग तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे यहाँ से लेते हैं ये 60 और डिवाइडेड बाय 5 प्लस 4 प्लस 3। देखो सब डबल डबल आ रहे हैं ना, तो हम क्या करेंगे यहाँ 2 से मल्टीप्लाई। ठीक, तो सॉल्व कर लेते हैं। ऊपर क्या आ जाएगा हमारा 120 और डिवाइडेड बाय 5 और 4 9 और 3 12, यानी कि अगर तीनों मिलकर काम को करें तो कितना होगा 10 डेज। ठीक, यहाँ तक समझ आया, कोई दिक्कत? देखो 2 क्यों लिए, सोचने वाली बात है। हमने 2 कहाँ से ले आए, तो देखते हैं क्यों लाए, वो मैं आपको बताती हूँ। देखो हमारे पास क्या था a प्लस b, ये कितना करता है 5 वर्क करता है, लेकिन अगर हम एक का लेना चाहें तो क्या होगा कि ये डिवाइड होगा, यानी कि ये डिवाइड होगा, तो आप सोच रहे हैं सबके अपोन में 2 आएगा। ऐसे अगर हम यहाँ किसका लेना चाहें b प्लस सी का लेना चाहें तो क्या होगा, ये 4/2 होगा,
यहाँ भी अपॉन 2, इसी तरह से क्या होगा, यहाँ भी 2 होगा। अब इन सब का एलसीएम लेंगे तो ये 2 कहाँ चला जाएगा, इनके ऊपर चला जाएगा। तो हम सिंपली समझ गए कहाँ से आया। ठीक है, अब तो आप समझ गए होंगे हमने 2 क्यों लिया। तो ये था क्वेश्चन करने का इसका तरीका। अब देखो इन्होंने पूछा इन हाउ मेनी डेज ए अलोन। ठीक है, हमारे पास क्या क्या है, देखो ये जो 10 डेज आ रहे हैं ये क्या है, इसको देखते हैं। ये है किसका, ए प्लस बी प्लस सी के तीनों मिलकर जब करते हैं। ठीक है, और हम बताना किसका है, सिर्फ और सिर्फ ए का। ठीक है, तो बताते हैं हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखो अगर हम इसमें से किसका निकाल दें, बी और सी का निकाल दें तो हमारा ए का बचेगा। हम किसी एक को लेकर चलते हैं, चलो किसको ले लेते हैं, यहाँ से किसी भी को लेकर सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से हम लेते हैं बी प्लस सी को। ठीक, बी प्लस सी है, बी प्लस सी क्या है हमारे पास 15। ठीक, देखो थोड़ा सा समझने के लिए इसको रब लेते हैं, इसको रब करते हैं, फिर आप इजीली यहाँ समझ पाओगे। थोड़ा ज्यादा स्पेस कवर कर लिया है इसमें, इसलिए इसको करते हैं क्लीन। देखो क्या है, ये 2 पार्ट है, एक क्या है 10 और दूसरा 15। इनका हम एलसीएम लेते हैं कितना है 30। इससे करेंगे 10 3 और 15 2। ये किसका है, ए प्लस बी प्लस सी का। ये किसका है, बी प्लस सी का। हमने ये बी और सी के लिया, क्योंकि हमें किसका चाहिए था, यहाँ से ए अगर अकेले करे। अब देखो एक चीज, जब ये तीनों मिलकर कर लेते तो कितना काम कर लेते, इतने 3 और बी और सी ने किया तब काम किया 2। तो ये जो एक काम हुआ किसकी वजह से हुआ होगा, एक की वजह से, क्योंकि यहाँ एक करेंगे। तो हमने क्या देखा कि 3 - 2 करते हैं, हमारे पास क्या है 1। ठीक है, ये क्या है हमारा 30 है। यहाँ से अगर टोटल वर्क देखते हैं और अपॉन में इसका लिख लेंगे हम, ए का क्या है 1, तो 1 से सुबह करेंगे क्या आ जाएगा 30। यानी कि हमारा ए अकेले कितने दिन में कर पाएगा 30 डेज। ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन। एक बार फिर से देख लेते हैं हम क्या कर रहे हैं कि यहां से हमें किसका चाहिए, ए का। तो हमने किसको लिया, जो इससे डिफरेंट वाले पार्ट, बी एंड सी। ठीक, क्लियर है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।